की वीडियो में हम बात करेंगे लारावल के कंट्रोलर के बारे में, जो कि MVC का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं, कमांड से हम कैसे इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं या बना सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम डायरेक्टली जैसे हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं PHP की या कोई क्लास क्रिएट करते हैं, वैसे ही इसको समझेंगे। और उसके बाद में हम कमांड से समझेंगे कैसे इसको हम कमांड के द्वारा भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमें हमारे जो कंट्रोलर का पता है कि F फोल्डर के HTTP फोल्डर के अंदर कंट्रोलर नाम से हमें फोल्डर मिलेगा, जिसके अंदर हम सभी अपने कंट्रोलर रख सकते हैं। और अगर हमें कोई सब फोल्डर बनाना हो तो इसके अंदर सब फोल्डर भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले कोई कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम हम रखेंगे यहाँ पे टेस्ट कंट्रोलर के नाम से। तो मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ उसको, और यहाँ से मैं एक नया PHP क्लास बनाऊँगा, ठीक है। और मैं इसको नाम दे दूँगा टेस्ट कंट्रोलर, ठीक है। और टेस्ट कंट्रोलर नाम देने के बाद में मैं यहाँ से इसको ओके प्रेस करूँगा। बाकी एक्सटेंड वगैरह करना चाहें तो यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं इसको। ये PHP स्टोन का बहुत ही अच्छा फीचर है, लेकिन मैं आपको यहाँ से एक्सटेंड नहीं, मैं अंदर PHP फाइल के अंदर से आपको मैं एक्सटेंड करके बताऊँगा कैसे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ओके प्रेस करूँगा। जैसे ही ओके प्रेस करूँगा, मेरे यहाँ पे टेस्ट कंट्रोलर .php फाइल बनके तैयार हो जाएगी। और उसके साथ यहाँ पे कुछ नेम स्पेस और क्लास ऑटोमेटिक क्रिएट मुझे मिलेगी। तो मैं यहाँ पे जूम आउट कर लेता हूँ। और बाकी अगर आप इसको लिखना चाहें तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। सेम यही चीज़ें आपको लिखनी होगी। और इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें एक्सटेंड करना है हमारा कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा मेन कंट्रोलर है, इसको हम एक्सटेंड करेंगे। और यहाँ पे आपको बेस कंट्रोलर को एक्सटेंड नहीं करना है। अगर आप बेस कंट्रोलर वगैरह ये चीज़ें अगर एक्सटेंड करेंगे तो आपको जो ऑथराइज रिक्वेस्ट है, जैसे मिडलवेयर हो गया, डिस्पैच हो गया, या रिक्वेस्ट की वैलिडेशन हो गई, CSR टोकन वगैरह वैलिडेशन हो गया, तो ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। तो आपको बेस कंट्रोलर की जगह कंट्रोलर को आपको एक्सटेंड करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे टेस्ट कंट्रोलर को हमने एक्सटेंड कर लिया है कंट्रोलर क्लास से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पेरेंट कंट्रोलर है वो है मेन कंट्रोलर क्लास, और टेस्ट कंट्रोलर हमारा चाइल्ड कंट्रोलर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी एक कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी एक क्लोजर। जैसे कि हम यहाँ पे क्लोजर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे क्लोजर यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे क्लोजर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे क्लोजर यूज़ कर रहे हैं। और इस तरीके से हम क्या है, सभी क्लोजर यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक डेवलपर फ्रेंडली नहीं है। यहाँ पे हम इसको और भी ज़्यादा छोटा रखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, और मैं इसको भी यहाँ से, चलो इसको यहाँ से हटा ही देते हैं। ओके, यहाँ से मैं करूँगा राउट : गेट, और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डालूँगा अपनी, मेरी रूट रिक्वेस्ट है। और यहाँ पे मैं पास करूँगा अपने कंट्रोलर का नाम। तो कैसे कंट्रोलर का नाम पास करना है, उसके लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कैसे हम कंट्रोलर और उसके मेथड वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हमें कंट्रोलर का नाम पास करना है, बाकी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट कंट्रोलर हमने पास कर दिया है। तो डायरेक्ट हम कोई भी मेथड इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं कि यहाँ से मैं इस पर ऐसे लगाऊँ, या अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मेन पेज मेरा कोई फंक्शन मैं बना लेता हूँ, तो मैं इसको ऐसे पास नहीं कर सकता यहाँ पे। तो इसके लिए एक इन्होंने सिंटैक्स बनाया हुआ है लारावल में। तो आपको यहाँ पे लिखना है @ और उस मेथड का नाम जो कि आपके टेस्ट कंट्रोलर या जो कंट्रोलर के अंदर बना हुआ, उसका यहाँ पे हमें नाम पास करना है। जैसे कि मैं बना लूँगा शो मेन पेज, ठीक है। तो ये मेरे मेथड का नाम है, जो कि मेरे टेस्ट कंट्रोलर के अंदर रहेगा। यहाँ पे मैं टेस्ट कंट्रोलर के अंदर इसको डिफाइन कर लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन नेम मेरा शो, और यहाँ से मैं रिटर्न कर दूँगा, यहाँ पे मेन पेज लिख देता हूँ, ठीक है। सेम वही चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हम पहले क्लोजर पास कर रहे थे, अब कंट्रोलर और उसके मेथड का नाम यहाँ पे पास कर रहे हैं @ लिख के, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पास कर सकते हैं। और अगर हम इसको चेक करेंगे तो सेम वही रिजल्ट हमें यहाँ पे देगा, जो कि हम अपने जो मेन जो क्लोजर वगैरह यूज़ करके देख रहे थे। तो यहाँ से मैं लिखूँ इसको
टेस्ट कोडर डॉट टेस्ट और यहाँ से मैं ओपन करता हूँ इसको। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा मेरा टेस्ट कंट्रोलर का जो मेथड है वो यहाँ पे रन होना चाहिए और यहाँ पे वही चीज़ मेरी यहाँ पे रिटर्न हो रही है। मेन पेज आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। आप देख पाएंगे कि मेन पेज मेरा यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे बेसिकली कंट्रोलर के अंदर से रिटर्न किया था। ठीक है, तो आपको शो मेन पेज का पता लग गया और कंट्रोलर कैसे हमें मैनुअली क्रिएट करना उसका पता लग गया। लेकिन हम मैनुअली इसको क्रिएट नहीं करेंगे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जो कि ये मेथड हमें यूज़ करना है और मैं इस फाइल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अगर ये चीज़ें हम लिखेंगे तो हमारा कोड बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगेगा लिखने में। तो इसके लिए अलग से इन्होंने PHP आर्टिसन की कमांड दी गई है जिसमें कि हम इसको रन कर सकते हैं। तो यहाँ टर्मिनल में हम जाएंगे और यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको कमांड अच्छे से दिखे। मैं यहाँ पे लिखूँगा PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। ठीक है, तो इस कमांड के थ्रू हम क्या बनाएंगे, कंट्रोलर बनाएंगे। कंट्रोलर का नाम लिख देंगे जो कि हमारा है टेस्ट कंट्रोलर। ठीक है, बस इतना लिख के एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक एक फाइल क्रिएट कर देगा टेस्ट कंट्रोलर के नाम से, जो कि यहाँ पे रहेगी आपकी टेस्ट कंट्रोलर आपकी क्लास रहेगी जो कि एक्सटेंड करेगी आपके कंट्रोलर क्लास को। ठीक है, तो यहाँ से मैं रीलोड कर लेता हूँ एक बार के लिए, रीलोड फ्रॉम दिस, और यहाँ पे मेरा फाइल आ गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सेम वही चीज़ें हैं जो हमने पहले लिखी थी, बस एक यहाँ पे यूज वाला मेथड एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, सॉरी यूज यहाँ पे जो रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं वो यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गई है, बाकी इसका अभी फ़िलहाल कोई यूज़ नहीं है। अगर इसको आप देखेंगे तो चीज़ है, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ से आप देखेंगे तो सेम वही चीज़ें हैं, कोई एक्स्ट्रा हमने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे मैं सेम वही चीज़ लिखूँगा पब्लिक फंक्शन और यहाँ पे मैं लिखूँगा शो मेन पेज और यहाँ से रिटर्न कर दूँगा मेन पेज वाइवा टेस्ट कंट्रोलर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा शो मेन पेज मेथड। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको सेमीकोलन लगाऊंगा और जो हमारी फाइल है इसको यहाँ से मैं रिफ्रेश करूँगा, जो हमारा मेन पेज है। तो यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो हमें वो चीज़ यहाँ पे रिटर्न हो रही है जो कि यहाँ पे हमने लिखा था। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे तो मेनली टेक्स्ट लिखा है, लेकिन अगर हमें पास करना हो यहाँ पे हमारा व्यू, तो वो कैसे पास करेंगे, बहुत ही सिंपल मेथड है। जैसे कि हम वहाँ पे व्यू पास कर रहे थे, यहाँ पे एक हमें मेथड मिलेगा व्यू के नाम से। ठीक है, तो व्यू के नाम से यहाँ पे मेथड है और यहाँ पे हमें पास करना है उस व्यू का नाम जो हम शो करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वेलकम। ठीक है, तो वेलकम लिख कर अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे वैसे यहाँ पे एरर मिलेगा एक, लेकिन मेरा व्यू ओपन होगा, मुझे ये बताएगा कि क्या क्या एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे अनडिफाइंड वेरिएबल आ रहा है चैनल नेम। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक बार के लिए नल का जो ऑपरेटर है वो मैं यूज़ कर लूँगा यहाँ पर अपना। अगर मेरा ये नल है तो यहाँ पे लिखेंगे लारावेल। ठीक है, और यहाँ से सेव करूँगा मैं और यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे मुझे लारावेल मिल रहा है। मेरा चैनल नेम यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है या नल होता है तो मेरा लारावेल शो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये यूज़ कर सकते हैं। बाकी ओके, यहाँ पर हमारा कंट्रोलर का लगभग क्लियर हो गया है। तो शो मेन पेज हम देख लिया कि कैसे इसको हम रन कर सकते हैं, हमारे राउट के अंदर यूज़ कर सकते हैं कंट्रोलर को। और अब बात आती है कि अगर हमें कोई पैरामीटर पास करना हो, जैसे कि हमें चैनल अंडरस्कोर नेम यहाँ पे भेजना है और यहाँ पे मेरा चैनल का नाम रहेगा टेस्ट कोडर और यहाँ से मैं सेमीकोलन लगाऊंगा और मुझे ये वाला वेरिएबल मुझे भेजना है इस वेलकम वाले पेज पे। ठीक है, तो मैं कैसे भेज सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास दो तरीके हैं जिसके थ्रू मैं भेज सकता हूँ। तो यहाँ पे विद मैं यूज़ करूँगा, विद में मुझे की और वैल्यू पेयर देना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले चैनल अंडरस्कोर नेम एंड यहाँ पे दूसरी चीज़ मैं पास कर दूँगा जो मेरा वेरिएबल जिसके अंदर मेरा वो वैल्यू है। ठीक है, तो ये मेरी की हो जाएगी, ये मेरा वैल्यू हो जाएगा। इस की को मैं गेट करूँगा अपने व्यू के पार्ट के साइड। ठीक है, तो यहाँ से मेरा व्यू पार्ट में अगर मैं इसको गेट करता हूँ तो मुझे ये वैल्यू आउटपुट में मिलेगी। तो मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा इसको
तो मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल रही है द टेस्ट फोल्डर। ठीक है, तो यहाँ से एक तो ये तरीका है, अगर आप विद से पास करते हैं तो इस तरीके से आप इसको पास कर सकते हैं। दूसरा तरीका है यहाँ पे कॉम्पैक्ट मेथड का यूज़ करके। कॉम्पैक्ट मेथड का यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप एरे पास कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल है जो आप पास करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्या है, उस वेरिएबल का नाम पास करना है, बाकी आपको वैल्यू पास करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक चेक करेगा कि इस नाम से वेरिएबल है या नहीं, और उसकी वैल्यू यहाँ पे आगे ट्रांसफ़र कर देगा सेम इसी नाम से। ठीक है, तो यहाँ से मैं रिफ्रेश करूँगा तो मुझे कोई भी अलग से चीज़ें नहीं मिल रही है, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो मुझे यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिससे कि हम रिटर्न कर सकते हैं कि कोई भी हमारा एक्स्ट्रा वेरिएबल, एरे या कुछ भी हमें पास करना हो तो हम पास कर सकते हैं। एरे वगैरह कैसे हम ब्लेंड सिंटैक्स के थ्रू इटरेट करते हैं उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो ये कंट्रोलर के बारे में था, बेसिक कंट्रोलर के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे कि कैसे अगर मान लो हमें कोई यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हैं, जैसे कि हमने की थी यहाँ से, जैसे बुक लिखा था हमने, बुक और /ID हमने लिखी थी, तो यहाँ पे कैसे हम इस ID को गेट कर सकते हैं इस शो मेन पेज पे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे मेरे पास ये वाला URL है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पास करूँगा वेरिएबल ID। ठीक है, और इस ID को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएबल, या मैं डायरेक्टली यहाँ पर इसको कोमा लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा ID। ठीक है, इसको मैं पास कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं यहाँ पे पास करूँगा वेरिएबल ID। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी हमारा जो राउट है उसके URL पे हमें जाना होगा, बुक/ मैं लिखूँगा इसमें /123। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा वही आउटपुट आ रहा है जो मैंने यहाँ पे लिखा था। तो मेरा जो भी मेथड, गेट मेथड के थ्रू मेरी जो भी यहाँ पे ID वगैरह मैं लिखूँगा वो मैं यहाँ पे चेक कर पाऊँगा। यहाँ से अगर मैं चेंज करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि ये चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हम कोई भी पैरामीटर पास कर सकते हैं राउट के थ्रू अपने कंट्रोलर के मेथड के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे कई बार क्या होता है कि हमें कोई भी क्लास में सिर्फ एक ही फंक्शन की ज़रूरत होती है, तो हमें यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा फंक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे जो ओप्स कंसेप्ट का मैजिक मेथड है __ इन्वो, ठीक है, इसका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से हमें क्या करना है, इसको सिंपली रिमूव करना है, और रिमूव करके अगर हम दोबारा से इस चीज़ को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे कोड में कोई भी चेंजेस नहीं है। मैं यहाँ से आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा तो सारा वर्क कर रहा है। बस हमने उस क्लास को इन्वोक कर दिया है जिसको डायरेक्ट यहाँ पर हमें आउटपुट मिल रही है, हमें कोई एक्स्ट्रा मेथड बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी कंट्रोलर की और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपको मिडल वेयर यूज़ करना हो तो आप मिडल वेयर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको पूरी क्लास में मिडल वेयर लगाना है तो कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे पब्लिक फंक्शन _ कंस्ट्रक्ट मेथड हमारे पास है। कंस्ट्रक्ट मेथड में हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल दिस मतलब दिस कंट्रोलर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा मिडल वेयर, और मिडल वेयर के अंदर मैं पास कर सकता हूँ अपने जितने भी मुझे मिडल वेयर यूज़ करने हैं तो मैं उनको पास कर सकता हूँ। अगर सिंगल मिडल वेयर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली उसको स्ट्रिंग पास करूँगा, नहीं तो हम एरे भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मुझे ये रीडायरेक्शन वाली प्रॉब्लम, राउट लॉगिंग नोट डिफाइन, क्योंकि वो हमने ओथ वगैरह यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पे ये एरर शो करेगा, लेकिन हमारी ये वाली चीज़ ओपन नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से या और भी कोई अगर मिडल वेयर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या आप क्लोजर वगैरह यूज़ करना चाहें तो क्लोजर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फंक्शन, और यहाँ से आप मिडल वेयर यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर मुझे देना होगा वेरिएबल रिक्वेस्ट वेरिएबल नेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ वेरिएबल रिक्वेस्ट नेक्स्ट, मेरा क्लोजर है तो इसके अंदर मैं पास करूँगा मेरी रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम
क्लोजर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो हमें कोई एक्स्ट्रा फाइल मिडलवेयर वगैरह की क्रिएट ना करनी हो तो हम क्लोजर यहाँ पे डायरेक्ट पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इजी मेथड है जब हमें कोई मिडलवेयर वगैरह सिर्फ सिंगल यूज़ के लिए चाहिए हो, हमें बार बार कहीं यूज़ ना करना हो, तो इस तरीके से हम मिडलवेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मिडलवेयर के बारे में भी बात कर ली। अब बात आती है कि कई बार क्या होता है कि हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। रिसोर्सेज राउट्स जो होते हैं उसमें क्या होता है कि हमें जो कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, ठीक है। तो उस कर्ड ऑपरेशन के लिए हमारे पास कुछ एक फंक्शन होते हैं जो कि डायरेक्ट हमारी उस चीज़ पे लागू हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर हमें डायरेक्ट कोई रिसोर्सेज कंट्रोलर बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम कंट्रोलर में जाएंगे, टर्मिनल में जाएंगे और मैं एक बार जूम करूँगा यहाँ से। यहाँ पे हम लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर और यहाँ पे मैं लिखूँगा बुक कंट्रोलर और यहाँ पे माइनस माइनस रिसोर्स और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा एक रिसोर्स कंट्रोलर तैयार हो जाएगा। और यहाँ से मैं अगर इसको ओके मेरा हो गया है तो यहाँ पर अगर मैं बुक कंट्रोलर के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं एक बार इसको मिनिमाइज करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास कुछ प्री डिफाइंड मेथड आ गए हैं। मैं इसको आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास इंडेक्स मेथड है जो कि मेरा क्या करेगा, डिस्प्ले द लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे कि मान लो मुझे डाटाबेस से सारा का सारा डाटा उठाकर मेरे एक व्यू के ऊपर भेजना है तो मैं इंडेक्स मेथड का यूज़ करूँगा। कोई नया बुक क्रिएट करनी है तो मैं क्रिएट मेथड का यूज़ करूँगा। मुझे वो बुक स्टोर करनी है, जैसे मान लो इस क्रिएट से मैं फाइल करता हूँ या सबमिट करता हूँ कोई बुक, तो मेरे स्टोर मेथड पे आके मैं उसको स्टोर कर सकता हूँ एक न्यूली क्रिएटेड रिसोर्सेज को माई स्टोरेज, ठीक है। और मुझे सिंगल शो करना हो तो मैं यहाँ पे शो मेथड का यूज़ करूँगा। और यहाँ पे मुझे कोई एक पर्टिकुलर एडिट करना हो तो मैं यहाँ पे एडिट मेथड का यूज़ करूँगा। और उसी एडिट किए हुए रिसोर्सेज को मुझे अपडेट करना है तो मैं अपडेट मेथड का यूज़ करूँगा। और मुझे अगर वो डिलीट करना है तो मैं डिलीट मेथड का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसी चीज़ को यूज़ करना है तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे रिसोर्स ठीक है। रिसोर्स यहाँ पे हमें सिर्फ पास करना है उस रिसोर्सेज का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बुक पास किया है और यहाँ पे मैं इसको लिख दूँगा बुक कंट्रोलर, ठीक है। और यहाँ से सेव करके अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ टर्मिनल में कि मेरी राउट लिस्ट क्या बनती है, तो यहाँ पर मैं एक बार जूम कर लेता हूँ। यहाँ से जूम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा PHP आर्टिसन राउट कोलन लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास बुक के लिए कुछ प्री डिफाइंड राउट ऑटोमेटिक क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे रीडायरेक्ट जो इनके एक्शन है वो सारे ऑटोमेटिक मैनेज हो रहे हैं। जैसे बुक अगर आप ओपन करेंगे गेट मेथड के थ्रू, गेट रिक्वेस्ट के थ्रू, तो यहाँ पे आपका जो नेम है राउट का वो बुक इंडेक्स होगा और आपका जो कंट्रोलर रन होगा वो है बुक कंट्रोलर और उसका इंडेक्स मेथड, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जिससे कि आप अपने बुक का कोई कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो बहुत ही ईजिली सिंगल लाइन में आप इसको कर सकते हैं। ये वीडियो बनाएंगे हम थोड़े आगे जाते जब हमें मॉडल वगैरह सभी चीज़ों का पता लग जाएगा तो एक इसके बारे में बनाएंगे कि कोई बुक वगैरह हमें स्टोर करनी हो, जैसे कोई एक सिंपल कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो हम कैसे इसको मिनिमम कोड के साथ इसको बना सकते हैं, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये रिसोर्सेज का पता लग गया होगा और यहाँ पर ये सारे आपके रीडायरेक्ट होते हैं आपके बुक कंट्रोलर के हर एक मेथड के ऊपर जो कि उसके स्पेसिफिक के हिसाब से बनाए गए हैं, ठीक है। और अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है कि कोई एक्स्ट्रा मेथड आपको ज़रूरत पड़ जाए, कई बार होता है कि हमें एक्स्ट्रा मेथड की ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या करेंगे इस रिसोर्सेज कंट्रोलर से ऊपर एक राउट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमें चाहिए होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे गेट मेथड यूज करूँगा और यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ बुक ऑथर एंड /by/id, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से हम उसका दूसरा कोई भी मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो रिसोर्सेज से अगर आप इसको नीचे रखेंगे तो आपका वो चीज़ नहीं चलेगी, यह बात आपको ध्यान रखनी है।
तो यहाँ पर जो राउट है रिसोर्सेज से एक्स्ट्रा अगर आप कोई मेथड यूज़ करना चाहते हैं बुक कंट्रोलर या कोई भी अपने कंट्रोलर का, तो आपको रिसोर्सेज से ऊपर उसको लिखना होगा, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी मेथड बुक कंट्रोलर के अंदर आप कहीं भी रख सकते हैं, टॉप में रख सकते हैं, सेंटर में रख सकते हैं या बॉटम में रख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो ये हमारा हो गया रिसोर्सेज कंट्रोलर के बारे में। और इस तरीके की कई चीज़ें हैं जिसमें हम बना सकते हैं, अपने कोड को आसानी से ईजी मैनेज कर सकते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो अगर आपको यहाँ पर सिर्फ कुछ ही कंट्रोलर की ज़रूरत हो, जैसे कि आप बुक सिर्फ शो करवाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास और भी मेथड अवेलेबल है जिसको मैं कहूँगा कि ओनली, मैं यहाँ पे ओनली शो करवाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे एक एरे पास करूँगा कि मुझे ओनली शो मेथड ही रन होना चाहिए मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेव करके अगर मैं अपना राउट लिस्ट दोबारा से चेक करूँगा, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सिर्फ तो ओनली एक ही मेथड अवेलेबल है जो कि है बुक डॉट शो, ठीक है। तो ये इजी है, अगर आप कोई सिंगल मेथड रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहते हैं कहीं पर भी, तो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा एक और हमारा मेथड है कि यहाँ पर अगर मैं चाहूँ कि मुझे सिर्फ इसको छोड़ के, शो मेथड को छोड़ के बाकी सारे मेरे मेथड चलने चाहिए, तो हम यूज़ करेंगे एक्सेप्ट का कि मुझे शो रहने दो और बाकी जितने भी मेथड है वो मेरे को यहाँ पे शो करवा दो। तो मैं यहाँ पे अगर दोबारा से राउट लिस्ट ओपन करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास अभी शो वाला मेथड अवेलेबल नहीं है, बाकी सारे के सारे मेरे पास अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। कुछ एक थोड़े से मेथड आपको याद करने पड़ेंगे, वो तो हर एक फ्रेमवर्क, जब भी आप कोई भी फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर आपको उनके मेथड वगैरह थोड़े देखने पड़ेंगे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी आपको छाननी पड़ेगी। तो ये चीज़ें ज़रूरी है जब भी आप कोई अपना फ्रेमवर्क पे काम करते हैं, तो उनके मेथड वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में बात की। इसके अलावा हम API रिसोर्सेज भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, आपको सिर्फ करना इतना है कि यहाँ पे रिसोर्सेज की जगह आपको लिखना है API रिसोर्सेज, बस इतना ही काम है। इसके बाद में आपका API रिसोर्सेज बन जाएगा ये। और यहाँ पर अगर मैं सेव करके मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे सेव करके अगर मैं टर्मिनल में आपको दिखाऊँ, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ और दोबारा से राउट लिस्ट ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास अभी सिर्फ 5 ही मेथड अवेलेबल है। यहाँ पे मेरे पास क्रिएट नहीं अवेलेबल है और एडिट भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये दो मेथड हमारे API रिसोर्सेज में हटा दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हमें डायरेक्टली बिना कोई किसी दूसरी एप्लीकेशन से जब हम कनेक्टिविटी रखते हैं, तो हमें वहाँ पर क्रिएट और एडिट वाले मेथड की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमें सिर्फ चाहिए होगा इंडेक्स, स्टोर करने के लिए, शो सिंगल शो करने के लिए, अपडेट करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए या डिलीट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। ओके, यहाँ पे API रिसोर्सेज वगैरह हमें पता लग गया। नेस्टेड वगैरह अगर हमें रखना हो तो वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है कि कैसे हम रिसोर्सेज में एडवांस भी कोई रख सकते हैं। अगर हमें कोई कंट्रोलर वगैरह बनाना होगा नेस्टेड, तो उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा किसी भी एडवांस टॉपिक के अंदर। तो ये वीडियो थी हमारी कंट्रोलर को कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसमें व्यू पास करना और हमारे कोड को छोटा से छोटा और थोड़ा सा ब्यूटीफुल दिखने वाला बनाना है। तो यहाँ पे हमारा जो ब्यूटीफाई वाला सिस्टम है वो लागू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने 5 से 6 मेथड यहाँ पे क्रिएट कर लिए थे, जो कि यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली बना कर लिखते तो उनको 6 लाइन का कोड हमारा एक्स्ट्रा हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिसोर्सेज वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। इन फ्यूचर हमारी जो वीडियो आएगी उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम रिसोर्सेज कोड का यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मॉडल वगैरह, व्यू वगैरह की थोड़ी सी और इन डेप्थ बातें करेंगे, जिससे कि हमें मॉडल वगैरह का पता लगे कि कैसे हमारा डाटाबेस में डाटा जा रहा है वगैरह वगैरह। तो ये वीडियो थी कंट्रोलर के बारे में। तो कोडिंग करते रहिए, मज़े में रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।